ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। सज्जनों, होली या फगुआ या होली, इसका बड़ा ही सनातनिक और व्यवहारिक महत्व है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें केवल गुण ही गुण है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ये होली के त्योहार में लोग रंग क्यों लगाते हैं और सबका चेहरा जो है वो विचित्र एक जैसा क्यों दिखता है। होली में आप देखेंगे कि लगभग सबका चेहरा एक ही जैसा हो जाता है। मतलब उस समय 10 आदमी रहेंगे तो लगेगा सब 10 एक ही जैसा है, लाल गुलाल करिया पियर उज्जर। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, लेकिन पहले बताएंगे कि ये प्रत्येक वर्ष होली क्यों आती है। प्रत्येक वर्ष होली इसलिए आती है कि हम सब लोग भक्ति के रंग में रंग जाएं। सतयुग से ही यह परंपरा प्रारंभ है। हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कहानी सबको पता है। और होलिका ने प्रहलाद को जलाना चाहा, लेकिन कहा गया है ना कि बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिस भगत की रक्षा भगवान करते हैं उसे भला कौन मार सकता है। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे थे, तो भक्त प्रहलाद को कौन मार सकता है। तभी ये क्या नाम है कि होलिका, जिसको वरदान था ब्रह्मा का, वो बेचारी न जलने का वरदान था लेकिन जल गई, और जिसे लेकर के बैठी थी वो बच गया। अब आपको ये देखना होगा कि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि काह न पावक जारी सकी, को न समुद्र समाई। तो अग्नि किसको नहीं जला सकती है। तो अग्नि शरीर को तो जला देती है लेकिन भक्ति को नहीं जला सकती। आपके अंदर जो भक्ति है, जो पुण्य पुरुषार्थ है, भगवान ने कहा अर्जुन नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी जो आपके अंदर पुण्य पूंजी और भक्ति है, उसे ये अग्नि माया नहीं जला सकती, उसे दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। शरीर तो हमारा भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा। ये शरीर तो एक नश्वर वस्तु है, लेकिन इसके अंदर जो विद्यमान आत्मा है और उस आत्मा की जो भक्ति है वो प्रहलाद है। उसे होलिका में क्या, होलिका के बाप में भी ताकत नहीं है कि जला दे। तो जब भक्त प्रहलाद बच गए तो वही जब आदमी धुआं जब लग जाता है ना तो देखते रूप करिया हो जाता। तो आगे में बैठल थे तो धुआं से पूरा उनका चेहरा करिया हो गया। तो जो भक्त सब लोग देख रहा था, तो कभी कभी किसी के दुख में दुखी हो करके आदमी संवेदना व्यक्त करता है। तो सब जितने भक्त थे वह राखी निकाल निकाल के लगे लगाने, जो होलिका दहन की राखी थी, अपना भर चेहरा, ताकि भक्त प्रहलाद को ये लगे कि भाई हम ही केवल यहाँ करिया नहीं बल्कि सब करिया है। तो भक्ति के रंग में जो रंग गया वही प्रहलाद है।
तो इसलिए आज देखिए कितना अच्छा लगता है, बच्चे चरण पर अबीर रखते हैं। दुश्मनों रहेगा, 10 साल से बोला चाली नहीं रहेगा, तो भी आपस में लोग बोलते हैं भगवान का। जैसे आप लोग शंकर जी में भजन किए, यहाँ किए, अभी पूरननाथ में चुहरमल में होगा, तो इसी तरह से भगवान की चर्चा होती है। तो ये सब तमाम होली के गुण हैं। और इसी तरह से अगर हमारा समाज एक रहे, लेकिन यहाँ तो आज होली में हम एक हो गए और उसके बाद कल से फिर मुंह फुला लिए, तो फिर जीवन क्या है? 4 दिन की जिंदगी है और उसके बाद फिर आंख मुनोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबको, भाई हो, पड़ोसी हो, जात हो, परजात हो, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, बल्कि सारा जग तेरी संतान, ना कोई नीच न कोई महान, रघुपति राघव राजा राम। अभी होली में आप लोग गा रहे थे ना कि धन हो नवनिया के भाग, राम जी के छुअतिया चरनिया। नवनियों के भाग था कि भगवान यही जनकपुर बिहार में आए और जिस चरण को छूने के लिए गंगा जी तरस रही थी, केवट तरस रहा था, जिस चरण को हृदय में लाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरस रहे थे, उस चरण को अकारण, असहज, बिना परिश्रम नवनिया खूब और रंगना रंग रही है देर तक। वो तो जान रही कि भगवान है और खूब चरण रगड़ के रगड़े, भगवान सोच रहे हैं तो जान रही है चलो कोनो जन्म की भगत है। तो इसलिए ये होली जो त्योहार है, ये भक्ति भजन करने का है, राम राम जपने का है और नाम का नशा इसमें करना है, भगवान के नाम का नशा। कह सभी नशे संसार के उतरी जात पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। दारू पियोगे 2 घंटा बाद उतर जाएगा, गांजा पियोगे 4 घंटा बाद, भांग खाओगे 16 घंटा बाद। लेकिन ये भगवान के नाम का नशा ऐसा है कि भला बताओ, दादो कीर्तन करते थे मंदिर में, बेटो कर रहा है, पोतो कर रहा है, नशा नहीं तो क्या है? नशा छरदादा से चढ़ा हुआ है, अभी तक उतरा नहीं और आगे उतरेगा नहीं। इसमें जितने लोग बैठे हो, श्याम है, तुम है, तुम्हारे सबके दादाजी मंदिर में आके गाते थे ना, राम राम जपते थे ना, आज तुम लोग भी जप रहे हो। तो ये नशा नहीं उतर सकता, आगे बेटा पोता भी जपेगा, लेकिन बाकी दुनिया का जो नशा है, आज पियोगे कल उतर जाएगा। इसलिए खूब भगवान का नाम जपना है और प्रेम से रहना है। यही होली हम लोग को सीख देती है और सबको एक रंग में रंग जाना है। ये नहीं कि चमार है, दुसार है, नैकार है, राजपूत है, भूमियार है, ये अलग अलग रंग हो गया। एक रंग बस भक्ति का रंग है, और जब भक्ति का रंग चढ़ गया तो सब एक हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानि करसति। अर्जुन, जो भी इस दुनिया में जन्मा है वो सब मेरा पुत्र है, मेरा भगत है और मेरा शिष्य है, और उस एक ईश्वर सबके अंदर वही निवास करता है। ये नहीं कि बाबू साहब के अंदर दूसरा भगवान है, दुसाद के अंदर दूसर भगवान है और जादव जी के अंदर तेसर भगवान है, ऐसा नहीं, सब के अंदर एक ही भगवान है। यहाँ केवल नाम बदल गया। तो नाम क्यों बदला? तो चकबंदी किया गया कि सब प्रेम से रहें, लेकिन लड़ने के झगड़ने के लिए नहीं ये जाति बनाई गई है। इसलिए सबको प्रेम भाव से होली मनाना है और विशेष अपना आप लोग भजन कीर्तन गाते रहिए, भक्ति के रंग में रंगते रहिए, बाहरी नशा का परित्याग कीजिए। आज युवा शोचनीय बन गया है। 16 बरस का लड़का, 20 बरस का लड़का बाइक एक्सीडेंट से मर रहा है, कहीं फांसी लगा के मर रहा है, कहीं कुछ, हर तरह का नशा। तो उस नशा से युवाओं को बचना है, क्योंकि आप लोग भविष्य हो। दादा छरदादा अभी जिंदे है, पोता पता लगा पार हो गया। तो इसलिए किसका देन क्या है? नशा। नशा करके बाइक चलाओगे, लड़ जाएगा, खत्म हो जाओगे। नशा करके जीवन गुजारोगे तो हार्ट, किडनी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, मर जाओगे। इसलिए नशा का त्याग करो। होली के दिन ये शपथ लो
कि हम दुनिया का नशा नहीं करेंगे बल्कि भगवान के भक्ति का नशा करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, स्वामी दीनानाथ महंत महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। अब 5 मिनट